Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. This is the first period. I am your Hindi teacher. Before starting our class, we would like to take 2 minutes meditation. So stand like this, keep your hand like this, close your eyes. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now open your eyes. Students, come back to study. In the previous class, we have completed third chapter, स्वरों की मात्राएं, and continuously I am sending PDF for completing your book work. I think you are completing your work till ऋषि की मात्रा के शब्द. बच्चों, आपका जो कॉपी का वर्क है वो आपको बुकलेट के थ्रू मिलेगा, ठीक है? तो आज हमारा पार्ट 3 की बात है हमारा हिंदी की गिनती. पेज नंबर 60 पे आपकी दी गई है हिंदी की गिनती. हिंदी की गिनती आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है? जैसे इंग्लिश में हम गिनती कैसे लिखते हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारी होती है अंग्रेजी की गिनती, ठीक है? हिंदी की गिनती कैसे लिखते हैं? उनको बोलते हैं अंग्रेजी की गिनती. हिंदी की गिनती हम लोग कैसे लिखेंगे? हिंदी के अंक, ठीक है? नंबर जिसको बोलते हो इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये होते हैं हमारे हिंदी के अंक. और हिंदी में गिनती कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये होते हैं हमारे हिंदी की गिनती. ये आपने पहली कक्षा में पढ़ा हुआ है ना, तो ये फिर से रिवीजन था, ठीक है? इसको आप याद करने के लिए आप पेज नंबर 60 ओपन करिए. बुक में आपकी हिंदी, अंग्रेजी के अंक, हिंदी के अंक और हिंदी की गिनती लिखी हुई है. बच्चों, इसके बाद हमारा पेज नंबर 61 है. मैं आपको बुक दिखाती हूँ. पेज नंबर 61 में हमारा चित्र पठन है. चित्र पठन मीन्स चित्र देख के पढ़ लिखो और यहाँ पे जो पूछे गए प्रश्नों का आंसर दो, ठीक है? देखिए, आप चित्र में देख रहे होंगे ये पार्क का सीन है. यहाँ पे कई बच्चे अपने अपने झूले झूल रहे हैं. कोई फूलों से खेल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई स्विंग में झूला झूल रहा है, कोई दौड़ के खेल रहा है, ठीक है? अब आपको यहाँ लिखना है कौन कितना. प्रश्न पूछा गया है कौन और कितना. यहाँ लड़के, आपको यहाँ पे जितने भी लड़के दिख रहे हैं वो लड़के भी गिनो और यहाँ पे नंबर लिखो. जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3 और 4 लड़के हैं, तो आपको क्या लिखोगे? 4. पतंग आपको कितनी दिख रही है? 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 1. फिर है वृक्ष आप कितने देख रहे हैं? 1 2 3 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 3. इसके बाद है लड़कियां कितनी है? 1 2 3 लड़कियां, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 3. फिर हमारी गेंद, यहाँ पे आपको गेंद दिख रही है? नहीं, यहाँ पे तो एक भी गेंद नहीं दिख रही. हमारी गेंद कितनी है? एक भी नहीं, ठीक है? फिर हमारे बेंच देखिए, बेंच जिसमें हम लोग बैठते हैं, यहाँ पे आपको एक बेंच दिख रही है. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1. इस तरीके से आपको पेज नंबर 60 फिल करना है, ठीक है? पेज नंबर 60 के बाद आता है हमारा नया चैप्टर. बच्चों, ये हमारा पार्ट है पार्ट 4 प्रार्थना. प्रार्थना क्या होती है बच्चों? जैसे आप स्कूल आते हो तो भगवान को प्रे करते हो ना, मॉर्निंग को प्रेयर करते हो स्कूल आते ही, उसी तरीके से हमारा जो पार्ट है वो है प्रार्थना, मतलब प्रेयर. चलिए आइए पाठ को पढ़ते हैं. ओपन पेज नंबर 62 इन योर बुक. हम हैं बालक अति नादान, हमको दो
ऐसा वरदान, पढ़े लिखे पावे सज्ञान, गुरु का सदा करे सम्मान। एक पोयम है जिसमें बच्चा भगवान से प्रार्थना कर रहा है और क्या कह रहा है, हम है बालक अति नादान। नादान मतलब ना समझ, हम ना समझ बालक है, हमको दो ऐसा वरदान, मतलब हमें ऐसा वरदान दो भगवान, पढ़े लिखे पावे सज्ञान, पढ़ लिख कर हम क्या बने, अच्छे बने, सज्ञान बने, सारे गुण आए हमारे अंदर, गुरु का सदा करे सम्मान। और हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो अध्यापक होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उनमें माँ बाप भी आते हैं और हमारे शिक्षक और गुरु भी, अध्यापक भी आते हैं, उनका हम हमेशा क्या करें, सम्मान करें, इज्जत करें। माता पिता का कहना माने, सबका दुख अपना दुख जाने, तुमसे जगत पिता भगवान, हमको दो ऐसा वरदान। मतलब हमेशा मम्मी पापा का कहना माने, जो भी वो कहें, क्योंकि हमेशा माँ बाप हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, तो हमेशा उनका कहना माने, सबका दुख अपना दुख जाने। और जो सबका दुख, मतलब अगर किसी को चोट लगी हो, जैसे उसको पेन हो रहा हो, अगर हमें भी लगी होती तो वैसे ही दर्द होता ना, तो सबका दुख अपना दुख जाने, तुमसे जगत पिता भगवान, ठीक है, और तुमसे ही संसार भी भगवान की तरह है, हमको दो ऐसा वरदान, ठीक है। फिर आते हैं हमारे दीन दुखी के काम हम आवे। दीन दुखी मतलब जो गरीब होते हैं, गरीब लोगों के काम आवे, जो गरीब की हम लोग मदद कर सकते हैं वो कब मदद करें, सबकी हम दुख कष्ट मिटावे। मतलब संसार में ऐसा कोई नहीं हो जिसके हम कोई भी कष्ट ना मिटा पाए, कोशिश तो कर सकते हैं हम, जितने भी गरीब लोग हैं उनको खाने की जरूरत है उनको खाना दें, अगर उनको कपड़े की जरूरत है उनको कपड़ा दें, उनको जो जरूरत है उनको पूरी करें। बने वीर भारत संतान, और भारत के, अपने देश के अच्छे बच्चे, वीर बहादुर बच्चे बने, हमको दो ऐसा वरदान, और हमें ऐसा वरदान दीजिए भगवान जो हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर सकें, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, हम हैं बालक अति नादान, हमको दो ऐसा वरदान, पढ़े लिखे पावे सज्ञान, गुरु का सदा करे सम्मान, माता पिता का कहना माने, सबका दुख अपना दुख जाने, तुमसे जगत पिता भगवान, हमको दो ऐसा वरदान। दीन दुखी के काम हम आवे, सबके हम दुख कष्ट मिटावे, बने वीर भारत संतान, हमको दो ऐसा वरदान, ठीक है। आई थिंक हमें ये प्रार्थना तो बहुत अच्छी थी, आपको भी एक दो बार करनी होगी और अच्छी सीख मिल रही है इससे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, हम बात में अपने अभ्यास कार्य में, ठीक है। अभ्यास कार्य में पहले मौखिक अभिव्यक्ति दी गई है, चलिए हम एक बार ओनली ऐसे पढ़ते हैं। बालक ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है, बालक ईश्वर से अपने नासमझ होने का बोल रहा है कि हमें ऐसे आशीर्वाद दीजिए जिससे हम पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बने। तुम दीन दुखियों के कष्ट मिटाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, आपको अगर किसी गरीब की मदद करनी है तो आप क्या करोगे, आप भी उनको वही चीज दोगे जिसको उनकी जरूरत होगी, ठीक है। वीर भारत संतान से तुम क्या समझते हो, वीर भारत संतान का मतलब है हमारे देश के बहादुर बच्चे बने, ठीक है। वीर भारत संतान का मतलब है देश के बहादुर बच्चे बनना। इसके बाद सेकंड आता है शुद्ध उच्चारण करो। शुद्ध उच्चारण मतलब पहला शब्द लिखा हुआ है अति, तो आप क्या पढ़ोगे इसको, अति ही पढ़ोगे, ताकि छोटी की मात्रा है तो क्या पढ़ोगे, अति। फिर है हमारा सज्ञान, इसको हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, सद ज्ञान नहीं पढ़ते, सब ज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। फिर बच्चों हमारा शब्द है गुरु। गुरु कौन होते हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि वो हमें बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और स्कूल में हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक जो हमारे पढ़ाई, जो हमसे हमें पढ़ाते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। फिर होते हैं हमारा सम्मान, ये क्या पढ़ते हैं इसको, सम्मान, आधा माँ पूरा माँ के क्या होता है, सम्मान। फिर है हमारा लास्ट वर्ड दीन, इनका आपको उच्चारण करना है, तो फिर से करिए, अति, सज्ञान, गुरु, सम्मान, दीन, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा लिखित अभिव्यक्ति है, ये आपको कॉपी में कराएंगे हम। अब आते हैं हमारा सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। सेकेंड का फर्स्ट लिखा हुआ है, बालक जगत पिता किसको कह रहा है, बालक जगत पिता किसको कह रहा है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं,
बच्चों, फिर आता है हमारा सेकंड प्रश्न, बालक स्वयं को बता रहा है, नादान, दुखी, बुद्धिमान या बीमार। बालक स्वयं को क्या बता रहा है? नादान। तो सेकंड में क्या फिर होगा हमारा? आ। ठीक है। फिर बच्चों से थर्ड वाला प्रश्न पूछा जा रहा है, बालक कैसी संतान बनना चाहता है? कैसी संतान? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, वीर, नासमझ, शरारती या कायर। वीर मीन्स बहादुर, नासमझ मीन्स जिसको कोई समझ नहीं है, शरारती मीन्स बहुत शरारत करने वाला, और कायर मीन्स जो कोई काम करने के लिए तैयार ना हो। तो क्या बनेगा वो? वीर। तो वीर किस में आता है? आ नंबर पे आपको लिखना है। ठीक है। फिर आता है हमारा सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करिए। आपके पास हल बॉक्स दिया गया है, आपको हल बॉक्स से देखिए लिखना है, हमें डैश का कहना मानना चाहिए। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, वरदान, अपना, सम्मान और माता पिता। हमें किसका कहना मानना चाहिए? माता और पिता। फर्स्ट वाले में हम क्या फिर करेंगे? माता पिता। ठीक है। फिर है हमारा बच्चों, हमें गुरुजनों का डैश करना चाहिए। गुरुजनों का क्या करना चाहिए? सम्मान। तो आप इसमें क्या फिर करेंगे? सम्मान। फिर है बच्चों, हमें दूसरों के दुख को डैश मानना चाहिए। दूसरे को दुख को क्या कैसे मानना चाहिए? अपना दुख मानना चाहिए। तो आप क्या फिर करेंगे? अपना। फिर है बालक ईश्वर से क्या मांग रहा है? डैश मांग रहा है। डैश में क्या फिर होगा आपका? वरदान। ठीक है, वरदान। ठीक बच्चों। फिर आता है हमारा सही वाक्य पर सही का गलत और गलत वाक्य का गलत का निशान लगाएंगे। पहला है हमारा, बालक पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है। ऐसा तो बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है, तो उसमें क्या होगा? गलत। बालक सभी को दुख देना चाहता है। नहीं, बालक तो सबका दुख अपना दुख मानना चाहता है, तो इसमें भी गलत का निशान होगा। हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए ना, तो सही का निशान लगाएंगे। और बालक 3 दुखियों के कष्ट मिटाना चाहता है। सही। ठीक है। इसके बाद बच्चों दिया गया है, भाषा में वाक्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सार्थक शब्दों की मेल से वाक्य बनते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे पहला है सम्मान। सम्मान से आपको एक वाक्य बनाना है। तो जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली हम कह सकते हैं, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो आप एक वाक्य लिख सकते हो, आपको सम्मान वर्ड पे एक वाक्य बनाना है। ये शब्द है, इसको लेके वाक्य बनाना है। तो आप क्या लिख सकते हो? हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। ये वर्ड सम्मान आया, ये वर्ड लेके हमें शब्द बनाना था, वाक्य बनाना था। नेक्स्ट है वरदान। वरदान क्या है? वरदान से भी आपको एक वाक्य बनाना है। तो बच्चों, वरदान का क्या वाक्य बनेगा? हम ईश्वर से अच्छे भविष्य के लिए ठीक है, हम ईश्वर से अच्छे भविष्य के लिए वरदान मांगते हैं। ऐसे आपको 2 बार आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने आपके उदाहरण के लिए आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपका बस रहता यह है कि आपको पेज नंबर 60 गिनती पढ़नी है। 61 में जो हमने आपको बताया नंबर लिखने हैं। इसके बाद आपको प्रार्थना पाठ 4 पढ़ना है। 62 पढ़िए और 63 64 पे उसकी एक्सरसाइज फिल करिए। ओके, होमवर्क है आपका, डू पेज 61 63 64 61 63 एंड
64 in hook. Okay kids? Okay? Thank you for attending the class. The class is over. We will meet in next class. Till then, complete your work. Thank you. Hello students, this is your EVS period and I am your EVS teacher. Students, in our previous class, we learned chapter 3, the food I eat. I hope you all are complete this chapter. Okay, so today now I am going to teach you chapter 4 and chapter name is water. Okay, so let's start our study. Just take out your EVS book and open, this is your EVS book, and open page number 19. Okay. So students, water. Our first topic is water. Water is precious. Okay. And we need water to stay alive. Water is precious and we need water to stay alive and from drinking and to wash our clothes, to take a bath, and we clean our floor, we cook our food, so etc. We need water to mainly stay alive because we can't live without water. Students, can we live without water? No, because we can't live without water. Okay, we need water to stay alive. And we need water to stay alive. It is one of our basic need. Basic need. It is one of our basic need. And water is needed for doing different work. Water is needed for doing different work, like for drinking, okay, and for wash our clothes, to neat and clean our floor, to cook our food, and take a bath, and we brush our teeth. So water is needed for doing different works. Okay. We need water to stay alive, and it is one of our basic need. So water is needed for doing different work. Let us see how do we use water in our daily life. How do we use water in our daily life? So students, water is needed. We need water for drinking. As we all know, we need water for drinking, wash our clothes, wash our hands, and clean our floor, cook our food, okay, and etc. And as well as plants. Okay, water is needed for doing different work. Just like that, students, in page number 19, open your page number 19 and see these pictures. Some pictures are given, and see the pictures and complete the sentences. Students, our first picture is we dash our teeth. Okay, so and help box are given. Okay, so choose the correct answer from help box. So students, first is we dash our teeth. In this picture, a boy brush our teeth. So we dash our teeth. So we brush our teeth. Okay, first is we dash our teeth. Okay, so students, in this picture, what are boy doing? Boy is brush. Okay, we dash brush. So we brush. We brush our teeth. Okay, BRUSH brush. In your second picture, you can see
exercise is complete. Again I will repeat. First is we dash our teeth, we brush our teeth. And the second is we take dash, we take bath. Okay? And the next is we dash our clothes, we wash our clothes. And the next is we dash, so we swim. Okay? And the next is we dash our floor, so we clean our floor. And the last is we dash our food, we cook our food. So students, water is needed for doing different work as I told you. Okay? Water is needed to put up a fire and some other special uses of water. Water is needed to put up a fire and animals need water for bathing and drinking. Animals need water for bathing and drinking. These are some other special uses of water instead from our life. Okay? So students, plants cannot live without water. Plants, we can't live without water. Just like that, plants cannot live without water. So why do plants need water? Plants need water to make their own food and grow. Plants need water to grow and make their own food. Okay? From there, where do we get water? From where do we get water? We get water from rain, river and lake, pond, well and sea. So students, main sources of water. Main sources of water. So from where do we get from water? We get water from rain, river and lake, pond and well and etc. Okay? So students, main sources of water: rain, river, lake, pond and well and etc. And rain is main sources of water. Rain is main sources of water. And underground water like tubes and wells. Okay? And rain is main sources of water. In page number 20, you can see a main sources of water. From where do we get water? First is, you can see a picture of sources of water. First is rain, river and pond, well, lake and sea. Okay? So student, water is life and save water as much as possible. Water is life. Do not waste water. So take our next exercises in page number 21. So students, open the page number 21 and see the picture. Take the correct picture. Okay? Take the correct picture. Students, you can see a boy take a bath. So students, in this picture, a boy taking a bath with shower and also on tap. Okay, so he is wasting up water. So he is not a correct picture. Okay, and then next picture is a boy also taking a bath. Water is in a bucket. So he is save up water. And third is two boys are playing with the water. So
wrong picture. Second picture is right picture. So take the second picture. Okay. So students, today's class is over now. In your homework, you all have to learn and read this chapter and complete classwork exercise. And in your homework, you all have to done in page number 21. Practice time. Write yes or no for the given sentences. Okay? In your homework, in page number 21, exercise A and B. Okay? Exercise A and B. Complete your work. Thank you for attending this class. Hello students, this is your computer period and I am your computer teacher. Students, in our previous class we learned chapter 1, that is a computer is a machine. I hope you all are read and learn this chapter and complete your work properly and neat and clean. Students, today now I am going to teach you new chapter, chapter 2, that is uses of computer. Okay? So students, take out your GK book. This is your GK book and open page number 17. Okay? Let's start our study. Students, our first topic is uses of computer. In our previous class, we learned chapter 1, that is a computer is a machine. I told you what are the function of a computer. It works very fast. It save our time and it does not get tired or bored. And it can do many things at the same time. It works very fast. It save our time and it does not get tired or bored. Okay? And it can do many things. It can do many things at the same time. And it can remember many things. It can remember many things. And it does not make a mistake. It does not make any mistakes. What are the function of computer? You can type and you can play and you can listen to music in a computer and draw and color the pictures and type letters and watch movie, search for information and etc. So students, in this chapter we will learn uses of computer. Okay? So students, you see computer here. You can see a picture of a computer. Okay? This is called desktop and this is called keyboard and this is called mouse. Okay? Here the picture of a computer. Computer. Okay? Computer machine. And this is called desktop. Okay, and this is called, this picture is keyboard. Okay, and this picture is called mouse. Okay, this picture is a computer and it is called desktop, it is called keyboard and also mouse. Okay, next is you see computer everywhere nowadays. Friends, you can see computer in your school, in your home, in your libraries. Okay, so you see computers everywhere nowadays. Do you know why? Do you know
information, search informations, and fifth is draw and color pictures. Draw and color pictures. Okay, and etc. So, what all can a computer do? You can listen to music, you play a games, type letters, search information, draw and color pictures, play games, and search for information, solve sums, and read stories and watch movies. So you all can do a lot of things in your computer. Okay. So students, let's move over exercise in page number 18. So open your book and open your page number 18. And our first exercise are given. Let's review. Okay. So students, write the activities that you can do on a computer. Take the activities that you can do on a computer. So here you can see some pictures are given. First is walk, and second is play games, third is swim, and fourth is type letters, and fifth is draw pictures, drink water, watch movies, and listen to music. Okay, students, let's fill it. So students, take that activity that you can do on a computer. So as I told you, you can do a lot of things in your computer. Okay, example, here you can see listen to music, play games, type letters, search information, draw and color pictures, and read stories, watch movies, solve sum. So students, here in this exercise, tick the activities that you can do on a computer. First is walk. So students, you can walk on your computer? No, it is wrong. Okay. Second is play games.
music. Okay, so students, uses of a computer, as I told you, listen to music, play games, type letters, and search information, draw and color pictures, solve sums. So our last is listen to music. Yes, we can listen to music in our computer. So put that tick symbol in front of listen to music. Okay, our exercise is complete. Next, our next topic is places where computer are used. Places where computer are used. As I told you, we can see nowadays you see computer everywhere. Nowadays you see computer everywhere nowadays. Okay, so example is computer are used in many places. Computer are used in many places. Example, your school, your libraries, in our home, and at school, in shops and railway stations, airport and hospitals. Okay. Places where computer are used. Places where computer are used. Okay, so as I told you, at home, at school. Okay, our first example is at home and at school, in shops, okay, and give me answer. At home, at school, in shops, at railway stations, at railway stations, okay, and at airport, in hospital, and airport and etc. Okay, places where computer are used. Okay, आप कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पर करते हो, कहाँ कहाँ होता है? At home, at your school, in shops, at railway station, in hospital and airport and etc. Okay. Now